डेट सेकंड। एक काम करते हैं, इतना कैलकुलस पढ़ लिया है तो एक गोल्डन आइडिया का सवाल जो कि वो प्रीव्यू में भी मैंने दिखाया था वो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तुम लोगों ने अटेम्प्ट भी हो सकता है किया हो, तो उसमें बेसिकली कैलकुलस का इस्तेमाल है, ऐसा नहीं कि वो बहुत कठिन सवाल है, करने योग्य सवाल है। किस तरीके का सवाल है मैं किताब से ही लिख देता हूँ। जो पहला सब्जेक्टिव है हम लोग उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं। ये गोल्डन आइडिया मतलब मेरा ही बनाया हुआ है, लेकिन सारे लोग कर देंगे। मैं लिख देता हूँ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स 0 to x, साथ में मेरे पास लिखा हुआ है एफ टी डी टी -1, दिस इज इक्वल टू 0 to x 0 to t ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर टी डी टी। कोई फंक्शन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स, देन फाइंड एफ एक्स आइडेंटिफाई करना है, और f0 इज इक्वल टू 3 दे रखा है। तो ये कुछ फंक्शनल इक्वेशन बेसिकली लिखी हुई है एक तरीके से, और इससे मुझे फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो ये सब्जेक्टिव वाले पार्ट का पहला सवाल है। वो प्रीव्यू जो होगा उसमें भी तुम लोगों ने देखा होगा कि सवाल लिखा हुआ है, तो कुछ लोगों ने हो सकता है अटेम्प्ट भी किया हो। तो एक बार तुम लोग सोचो, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मतलब कराने का पर्पज ये है कि डराने के लिए सवाल ही लिखे हुए हैं किताब में। जितना पढ़ा है, जो पढ़ाया गया है उसी से ही सारे सवाल सॉल्व होंगे। अटेम्प्ट करिए। गोल्डन आइडिया। मेंस हो जाए तो मैं लगभग सारे ही करा दूंगा, जितने भी करा सकता हूँ। तो कई तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सर जो 0 to t वाला x है सर, वो तो अलग वेरिएबल ही है ना। 0 से t वाला जो x है ये वाला, मतलब सर जो इंटीग्रल के अंदर वो सर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था इसलिए। ये वाला टर्म, इसको अगर इंटीग्रल करोगे तो ये फंक्शन ऑफ t आ जाएगा, और ये फंक्शन मतलब ऑफ सर t वो बेसिकली इंडिपेंडेंट है ना। नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये t जो लिमिट है जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये नहीं फंक्शन, मतलब सर जो अंदर वाला x है वो बाहर वाले हाँ x से इंडिपेंडेंट है ना। हाँ, इसको ये अंदर तो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर x लिख लो, u लिख लो, v लिख लो, क्या फर्क पड़ता है।
हाँ सर वही हाँ, चीज थी। इसका ये तो गायब हो जाएगा ना, ये तो टी के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सर लेबनिज से कर सकते हैं? लेबनीज से कर सकते हैं बिल्कुल। तो किसी ने कहा कि लेबनीज से चालू करते हैं, मुझे कोई दिक्कत, मतलब मैं कई तरीके से सॉल्व कर दूंगा इस सवाल को। सर एक डाउट था फिर। हाँ बोलिए। सर जब हम आरएचएस में लेबनिज लगाएंगे, हाँ तो वो जो लगाते हैं, बाहर का इंटीग्रल है उसका एक अंदर ऊपर लिमिट में चला जाएगा ना? बिल्कुल चल जाएगा, मैं लगा देता हूँ। उसमें लेबनिज लगा। बिल्कुल। तो लेबनीज थ्योरम इस्तेमाल करना चालू करिए। इसने कहा कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x रहेगा। यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है और ये भी फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट रूल के डेरिवेटिव होगा। तो e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x अंदर फिट हो जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, जीरो लगाओगे तो जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही हो जाएगा, प्लस e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और साथ में 0 to x, साथ में एफ टी डी टी ऐसा आ जाएगा, और -1 का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। और जब मैं इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा, इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा, तो क्या करूंगा, x को t की जगह लगा दूंगा यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है, और फिर इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 to x, 0 to x, अंदर जो लिखा हुआ है e की पावर x एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, अब इसको कुछ भी लिख लो, e की पावर u लिख लो चाहे e की पावर t लिख लो, फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो तो x के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला है। और नीचे मेरे पास कितना जाएगा, e की पावर x, बस इतना ही आ जाएगा। अब क्या किया जाए, एक बार और लगा देते हैं, थोड़ा सा एक काम और करते हैं, ये जो e की पावर x नीचे लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वरना डिफरेंशिएट, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और उस वाले साइड वाले e की पावर माइनस x को इधर ले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, e की पावर x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया तो e की पावर 2x आ गया, प्लस एक एफ एक्स आ गया। प्लस वाला एक बार फिर से बता दीजिए। आर हम समझा देते हैं, मतलब वो देखने में डरावना लिखा हुआ है। ये जो इसको जब ये बेसिकली लिखा क्या है, फंक्शन ऑफ टी लिखा हुआ है ना, इसको जीटी लिख लें, ठीक है, तो जीटी अपॉन ई की पावर टी लिखा हुआ है, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो टी की जगह एक्स लगा दूंगा, तो जी एक्स आ जाएगा, यही तो आएगा। और जी एक्स का मतलब क्या हुआ, ये अगर जी टी है तो टी की जगह एक्स आएगा, तो इस जगह एक्स आ जाएगा, और नीचे वाले की जगह ई की पावर एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स लिमिट लगाएंगे ना हम लोग, तो मेरे पास यही आ जाएगा। हम लोगों ने ई की पावर एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर मेरे पास आ गया 0 to x एफ टी टी टी, दिस इज इक्वल टू, यहां पर आ गया 0 to x ई की पावर टी एफ टी टी टी। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? मैंने अंदर वाला जो x लिखा हुआ था, चूंकि ऊपर लिमिट x हो गई थी, तो मैंने अंदर वाले को t लिख लिया, ताकि उस x से कंफ्यूजन ना हो लोगों को, अगर x भी लिखा रहेगा तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये जो भी स्टेटमेंट आया, इसमें फिर से लेबनीज थ्योरम लगा दी, तो फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ई टू द पावर 2x प्लस एफ डैश एक्स, माइनस इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू, इसमें लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स और साथ में एफ एक्स। क्या ऐसा था दिखा है, ये जो लिखा हुआ है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, और कैसे लिखी हुई है, 2 ई टू द पावर 2x प्लस एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को इस तरफ ले गए, एफ एक्स कॉमन निकल आया, अंदर मेरे पास आ गया 1 प्लस ई टू द पावर। अगर मैं एफ एक्स को थोड़ी देर के लिए वाई रिप्रेजेंट कर लूँ, तो ये मेरे पास लिखा हुआ है 2 ई टू द पावर 2x प्लस ये मेरे पास लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस ये y टाइम्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। अरे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है एक तरीके से, यस सर। तो लीनियर तो सॉल्व करी जा सकती है। ये मेरे पास जो लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, 2 e to the power 2x plus dy over dx, this is equal to y times
1 प्लस ई टू द पावर एक्स। संभाल के लिख लिया जाए तो dy ओवर डी एक्स माइनस वाई टाइम्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 ई टू द पावर 2x। ऐसा एक छोटा सा काम करते हैं ताकि थोड़ा सा और सरल हो जाए। सरल इन द सेंस कि डिफरेंशियल इक्वेशन आसान बन जाए। और उसके लिए मैंने क्या किया, ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दिया। तो क्या हुआ, डी वाई डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस वाई टाइम्स ई की पावर एक्स। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ई टू द पावर एक्स ऐसा आ जाएगा। ई की पावर एक्स 2 बार लिखा हुआ था, एक बार डिवाइड कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, ई की पावर एक्स को अगर मैंने थोड़ी देर के लिए टी रख दिया तो ई की पावर एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो मेरे पास ये वाला नंबर डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी टी माइनस वाई टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन टी दिस इज इक्वल टू माइनस 2 ई की पावर टी ऐसा। अब जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको सर माइनस 2 ई की पावर टी, सिर्फ माइनस 2t, 2t स्क्वायर सर, नहीं टी, क्योंकि एक ई की पावर एक्स तो हट गया अच्छा ना। ई की एक्स से डिवाइड कर लिया होगा बिल्कुल सर। बिल्कुल। हाँ। तो बेसिकली थोड़ा सा और सरल कर दिया मैंने, और कुछ नहीं किया सवाल में। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व किया जा सकता है। और कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू कितना जाएगा, ई की पावर इंटीग्रल माइनस ये सब पी डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी डी टी। और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ई की पावर माइनस एक मेरे पास आ जाएगा टी और एक आ जाएगा एल एन टी। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं ई की पावर माइनस टी, और ये माइनस एल एन टी को लिख सकते हैं प्लस एल एन 1 अपॉन टी। इसको लिख सकते हैं ई की पावर माइनस टी इंटू ई की पावर एल एन 1 बाई टी। ई की पावर एल एन 1 बाई टी कितना हो जाएगा, 1 बाई टी, तो ये आ गया 1 अपॉन टी ई की पावर टी। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। और जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वाई इंटू आर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल आर इंटू क्यू इंटू डी टी प्लस सी। आर कितना है, टी ई की पावर टी, आर कितना है, टी ई की पावर टी। क्यू मेरे पास कितना है, वो ये वाला नंबर माइनस 2 टी डी टी प्लस सी। एक टी और ये टी कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो कुछ भी मेरे पास लिखा हुआ है ये तो इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस टी आ जाएगा, और इंटीग्रल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 ई की पावर माइनस टी। टी ई की पावर टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2t प्लस सी टी ई की पावर टी ऐसा आ जाएगा। अब मुझे बाउंड्री कंडीशन और लगानी है। बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं। दे रखा है x बराबर 0 पर y की वैल्यू 1 के बराबर है, 3 के बराबर है, किसके बराबर है, 3 के बराबर है। लेकिन e की पावर x बराबर मैंने t रख दिया तो x बराबर 0 पर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब मतलब क्या हुआ, t बराबर 1 पर y की वैल्यू 3 के बराबर होने वाली है। t बराबर 1 पर y की वैल्यू 1 के बराबर होने वाली है, y की वैल्यू 3 के बराबर होने वाली है। t की जगह 1 रखा, t की जगह 1 रखा, e की पावर 1 आ गया। c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 बाई ई। c की वैल्यू हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली। तो अब मेरे पास y किसके बराबर हो गया, देख लेते हैं। y मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2t प्लस c की जगह 1 बाई ई, 1 बाई ई, साथ में मेरे पास t e की पावर t। और मुझे मालूम है e की पावर x किसके बराबर है, t के बराबर। अभी लगा दिया जाए y इज इक्वल टू 2 e की पावर x प्लस 1 बाई ई e की पावर x e की पावर e की पावर x। तो थोड़ा सा ज्यादा काम था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि इररिलेवेंट सवाल लिखा हुआ है, बिल्कुल रिलेवेंट सवाल लिखा हुआ है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं तो वैसे ही सवाल लिखा हुआ है, उसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया जा सकता। थोड़ा डरावना जरूर हो सकता है। अरे क्या किसी कोई कंफ्यूजन है,
सर कोई और तरीका बता सकते हैं? हाँ, मैं कई तरीके बता सकता हूँ। देखो, मैं एक और तरीके से सॉल्व कर देता हूँ। मेरे पास जो सम लिखा हुआ है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मतलब ये बिल्कुल सीधा सीधा है, जो कि तुम लोग सवालों में इस्तेमाल ही करते हो, वही लिखा हुआ है इसमें, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा हुआ मैं, लेकिन इसको फिर से एक और तरीके से तो मेरे पास ऐसा सम लिखा हुआ है। अब देखो, मेरे पास ये जो टर्म लिखा हुआ है ये वाला, इसको पहले संभाल लेते हैं। ये लिखा क्या है, ध्यान से देखो। ये मेरे पास लिखा हुआ है 0 to x, साथ में लिखा हुआ है 0 से t e to the power x fx dx इंटू e की पावर माइनस टी dt। अरे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग कैसे, प्रोडक्ट रूल लगा दिया जाए, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया जाए, इसको सेकंड फंक्शन ले लिया जाए। बाई पार्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने वाले। तो फर्स्ट फंक्शन आ गए थे इंटीग्रल ऑफ सेकंड, जीरो टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो इसमें लेब्नीज़ थ्योरम इस्तेमाल कर लोगे, और वो कितना आ जाएगा e की पावर x एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, वो कितना आ जाएगा e की पावर, लेब्नीज़ थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो ये t नहीं आएगा, x आएगा। लेब्नीज़ थ्योरम लगाएंगे तो e की पावर t एफ टी आएगा, और दूसरे वाले का इंटीग्रल वो कितना हो जाएगा e की पावर माइनस टी, और माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा और एक dt आ जाएगा। सर फर्स्ट फंक्शन में भी 0 से t होगा, फर्स्ट फंक्शन में माइनस जो हमने सबसे पहला लिखा है। फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल 0 से t होगा। ये तो एज इट इज पूरा पूरा आ जाएगा ना, तो इसमें कोई बदलने की जरूरत ही नहीं, तो वो तो पूरा पूरा लिख लिया जाएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ इस वाले को हैंडल कर रहे हैं। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे पास कितना आ गया 0 से x एफ टी डी टी, और आगे वाला जो लिखा हुआ उसमें लिमिट लगा देते हैं, और जैसे ही लिमिट लगाएंगे मेरे पास कितना आ जाएगा, इससे आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स और एक माइनस साइन, और इंटीग्रल में यहाँ पर x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0 to x e की पावर, अंदर x लिखो चाहे t लिखो फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैंने इसको t लिख लिया। फिर क्या यहां तक बात पहुंचती दिख रही? यस सर। ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये एक इंटीग्रल तो खत्म किया, और अब मेरे पास एक डिफरेंशियल एक इक्वेशन आ गई जिसमें अभी सिर्फ एक इंटीग्रल रह गया। तो वो क्या आया, हम लोग अगले अगले पेज पे लिख लेते हैं। मेरे पास लिखा है सर इमीडिएट ऑफ वेरिएबल को इंटरचेंज क्यों करते हैं? मैं कुछ वो इसलिए लिख लेता हूं ताकि इस x से और इस x में कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मैं यहाँ x लिखा रहने दूं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ गए। हाँ, मतलब अंदर वाला जो वेरिएबल है वो डमी कैंडिडेट है, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि जैसे सिग्मा में अंदर i लिखो, i वेरी फ्रॉम 1 to i इक्वल टू n लिखा है, तो i लिखो चाहे यहाँ पर k लिख दो चाहे r लिख दो, बस वो तो गायब हो जाएगा, फाइनली n के टर्म्स में आ जाएगा ना। तो अंदर जो x लिखा हुआ है वो x इस x से कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, इसलिए मैं लिख देता हूँ और कुछ नहीं। ठीक है ना? जी सर। ठीक है। तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं इसको वापस अगले पेज पे लिख लेता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और साथ में लिमिट, लिमिट क्या लिखी हुई है 0 से x एफ टी 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 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू, और ये जो भी हम लोगों ने निकाला वो क्या लिखा हुआ है माइनस टाइम्स e की पावर माइनस x, साथ में मेरे पास लिखा हुआ है 0 से x e टू द पावर t एफ टी टी टी, और साथ में मेरे पास क्या लिखा हुआ है 0 to x एफ एक्स डी एक्स एफ टी डी टी। अब मुझे डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के पहले मैंने कहा देखो इसमें भी एक ई लिखा हुआ है, इसमें भी एक ई लिखा हुआ है, तो पहले ई की पावर माइनस एक से पूरे को डिवाइड कर दिया, पूरे को ई की पावर माइनस एक से डिवाइड किया,
तो पहला टर्म हो गया e की पावर 2x प्लस ये रह गया 0 से x एफ टी डी टी माइनस यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा e की पावर x दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 0 टू x e की पावर t एफ टी डी टी प्लस e की पावर x 0 टू x एफ टी डी टी। अब जो लिखा हुआ है डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 टाइम्स e की पावर 2x प्लस इससे आ जाएगा fx, इससे मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस का e की पावर x इज इक्वल टू इससे कितना आ जाएगा माइनस का e की पावर x fx। फिर अगला कितना आ जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा e की पावर x एज इट इज, और अगले वाले का डेरिवेटिव करोगे तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा fx आ जाएगा। ठीक है, और साथ में मेरे पास क्या बचेगा प्लस e की पावर x 0 टू x एफ टी डी टी। तुम लोग देख रहा होगा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। ये जो कुछ भी मेरे पास लिखा हुआ है अभी भी इसमें इंटीग्रल का साइन लिखा हुआ है, तो फिर से मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लेकिन e की पावर x ही लिखा हुआ है, इसको फिर से हटा लिया जाए तो मेरे पास e की पावर x से फिर से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया 2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x एफ एक्स माइनस 2 e की पावर 2x सॉरी e की पावर x मैंने डिवाइड किया ना तो Yes, सब में एक एक पावर बदल जाएगी। और इधर मेरे पास कितना आ गया 0 टू x एफ टी डी टी। अब ये जो लिखा हुआ डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x एफ एक्स, साथ में कितना आ जाएगा प्लस e की पावर माइनस x एफ डैश x एंड दिस इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव एफ एक्स। ये वाला टर्म इसके साथ ले जाए मेरे पास कितना आ जाएगा 2 e की पावर x, ये वाला टर्म उधर ले गए, साथ में मेरे पास आ गया प्लस e की पावर माइनस x एफ एक्स प्लस एफ एक्स कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 प्लस e की पावर माइनस। ये लिखा हुआ है देखो, इसको उधर ले गए ये आ गया। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको लिखिए, वही सेम डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। वो बदलेगा क्यों, किसी भी रास्ते से करो एज लॉन्ग एज मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज करेक्ट आंसर विल बी गुड। e की पावर x को t रख देंगे तो 2t प्लस dy ओवर dt दिस इज इक्वल टू fx, साथ में आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय t। अरे ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, fx की बजाय मेरे पास y आ जाएगा। अब मैं दोबारा पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा ना। तो वही है, आप किस रास्ते पे बढ़ गए हो। एक्चुअली ये मैं जानबूझ के ये वाला भी तरीका मैंने बताया, वो इसलिए बताया कि ये थोड़ा सा लंबा भी है लेकिन फिर भी इसका एडवांटेज ये कि ऐसे टर्म में बाई पार्ट्स लगा दिया हम लोगों ने। हो सकता है सिर्फ इसी बात का एडवांटेज मिल जाए सवाल भाई। ऐसे सवाल में वैसे ही देख के डर लग रहा है यार कि क्या झंझट लिखा हुआ है, उसमें बाई पार्ट लगा के हम लोगों ने इंटीग्रल तो हल्का कर ही लिया ना। तो कम से कम हो सकता है इतना कॉम्प्लिकेटेड ना लिखा हो, थोड़ा हल्का लिखा हो सवाल, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इसी प्रोसेस से आगे बढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। मेरे दिमाग में एक और आइडिया चल रहा था कि किसी एक और तरीके से सॉल्व हो जाना चाहिए। अभी हुआ नहीं वो, लेकिन मैं अभी निकाल लूंगा। एक्चुअली मैंने जब बनाया था सवाल तो वो मैंने तो इसी तरीके से बनाया था, और मैंने तो इसको और बहुत सरल कर लिया था। सरल इन द सेंस कि मैंने इसको ऐसे कर लिया था। मैं और देखिए सर, हाँ बोलो सर जब आपने क्वेश्चन सोचा था तब आपने अपने उधर आंसर से क्वेश्चन बनाया था कि अरे यार पता नहीं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा कभी देखा नहीं, तो लाओ ऐसा लिखते हैं कुछ, बस इस हिसाब से मैं लिख देता हूँ। मतलब ये मैंने कभी ऐसा किसी सवाल में आज तक देखा ही नहीं जो ऐसा लिखा हुआ था। यही पूरा सोर्स था इनफैक्ट। और पहले तो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा था कि यार बहुत ई हो रहा है एक्स स्क्वायर लिखते, लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही थी। मतलब मैं तुम्हें इसकी वर्किंग दिखाऊं, पता नहीं तुम लोग कैमरे में देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। मैं वर्किंग दिखाऊंगा तो तुम लोग डर जाओगे कि मैंने कितनी मेहनत करी होगी इस सवाल को लिखने में, इतना जुगाड़ लगाया होगा। एक्चुअली डेटा पूरा कंसिस्टेंट बनाना होता, मतलब ये मैंने पहले ये इसमें लिखा ही नहीं था, और ये नहीं लिखा था। तो फिर जब मैंने पूरा सवाल कैलकुलेट कर डाला तो मैंने कहा यार लाओ एक बार बाउंड्री चेक करते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर यहाँ से 1 आ रहा है, ये 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है, और ये 1 इक्वल टू 0 आया जा रहा था। तो मैं तो परेशान हो गया कि यार ये क्या लफड़ा हो गया, अब सवाल क्या होगा। अरे पूरा बनाने के बाद भाई इस 1 को हटाने से आपका कुछ बिगड़ ही नहीं रहा है, तुम देख रहे हो ना सवाल में।
यस सर। अगर इस वन को हटा दिया मैंने तब भी आंसर यही आ जाएगा। अब मेरा आंसर आ गया कुछ, अब ये आंसर आ गया, फिर मैंने कहा कि यार कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई डेटा में, तो मैंने यार सवाल चेक करना चालू किया, तो ये वन मैंने बाद में फिट किया, और इस वन को फिट करने के बाद मेरे को समझ में आया कि यार इस वन के कारण ये और ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ई की पावर टी डी टी 0 से x, दिख रहा है ना तुम लोग? यस सर। और ये वाला इंटीग्रल जो लिखा हुआ है इसको मैंने लिखा 0 से x e की पावर माइनस x एफ टी डी टी अंदर पहुंचा दिया ताकि ये दोनों इंटीग्रल आपस में कंबाइन हो जाए, और दोनों कंबाइन कर लिया तो मेरे पास हो गया 0 से x e की पावर t प्लस e की पावर माइनस x एफ एक्स डी एक्स, और दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है इंटीग्रल का साइन उसके अंदर कुछ, और ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल खत्म कर दिए। अब ये और ये आपस में बराबर हो गए, मतलब एक और रास्ता देखो खुल गया, देख पा रहे हो ना तुम लोग? यस सर। तो ये मतलब ये कोई जानता ही नहीं कि कोई नया सवाल देके कोई क्या सोचने वाला है। मतलब बेसिकली किसी ने कहा लेबनीज, वो समझ में आता है कि लेबनीज बिल्कुल स्ट्राइकिंग होती है, लेकिन लेबनीज एक बार लगाने के बाद वो डर बैठता है कि यार ये सब लिखा कितना खतरनाक सा है, लेकिन जैसे ही चालू करो सिस्टमेटिकली बगैर डरे, मतलब सवाल कराने का पर्पज ये था कि अब इतने सारे सवाल हम लोग लगा लिए कैलकुलस के, तो अब छेड़ सकते हैं सवालों को, तो मैंने कहा एक सवाल करवा देते हैं ताकि कम से कम लगे कि वो ऐसा नहीं है कि अनसंट लिखा हुआ है, बिल्कुल रिलेवेंट। क्या तुम लोग को लग रहा है फालतू का सब लिखा हुआ? नो सर, काफी चीजें रिवाइज हो गई। हाँ, मतलब एक ही सवाल के थ्रू बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। मतलब मोटिव ही यही है कि भाई अब देखो मेन वाले और एडवांस वाले पेपर में अंतर तो यही होने वाला है कि थोड़े सवाल लंबे होंगे वहां पर, और 2 से ज्यादा कंसेप्ट लगने वाले होंगे, उसी में एरिया भी लगेगा, उसी में लिमिट भी लगेगी। एक और सवाल करवाएंगे हम, अभी नहीं कराएंगे सारे, मतलब बहुत ही बड़ा सवाल बना था, मतलब इतना खूबसूरत सवाल है वो तो कि ये तो सरल था, क्योंकि मैंने सबसे पहला सवाल इसलिए मैंने लिख दिया कि अगर कोई डरे नहीं तो निकाल लेगा आंसर, आंसर निकाल लेगा। मुझे तो एक बच्चे ने, किसी ने उसकी प्रीव्यू की फोटो देख के उसका सोल्यूशन भेजा, उसने मुझे कुछ आंसर भेजा, तो मैंने कहा यार इसका आंसर तो कुछ और आ रहा है, मेरा तो कुछ और आ रहा है। फिर मैंने दोबारा सॉल्व करके देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यार मैंने कुछ एरर कर दी हो सकता है कुछ एरर हो गई हो सवालों में, क्योंकि वो सब बनाए हैं और एक्चुअली वो बनाते समय कान एकदम गर्म हो जाते हैं कि यार कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, गड़बड़ी ना हो जाए, उस चक्कर में कई बार गड़बड़ी भी हो जाती है। तो तुम लोग ज्यादा पैनिक मत करना, कुछ गड़बड़ियां भी अगर होंगी तो हम लोग सुधार लेंगे। तो यहाँ तक ये तो वैसे खत्म हो गया सवाल, आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल मुझे और कराने थे, लेकिन इससे भी कुछ सवाल पूछे हैं कुमार ने।